गाड़ी के टायर में दिखने वाला ये छोटा सा गुब्बारा असल में एक टाइम बॉम्ब है। इसे फोड़ने की गलती कभी मत करना। और क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अक्सर आपकी जीभ बाहर क्यों निकलवाते हैं? आप बिलीव नहीं करोगे कि दुनिया में कुछ ऐसे मच्छर भी हैं जो पूरी तरह वेजिटेरियन होते हैं। आखिर कौन सा ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें लोग एक पनीर के टुकड़े के लिए अपनी हड्डियां तोड़वा लेते हैं? और अगर एक पूरी पानी की प्लेनेट को सूरज पर पलट दें तो क्या सूरज बुझ जाएगा? वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नंबर 10, इस लेडी की डेथ 1951 में हो गई थी, लेकिन मानो या ना मानो ये आज भी जिंदा है और लोगों का ट्रीटमेंट कर रही हैं। ये है हेनरीट लैक्स। इनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी और उसके बाद एक डॉक्टर ने उनके ट्यूमर का सैंपल लैब में स्टडी के लिए भेज दिया। उस वक्त साइंटिस्ट ह्यूमन सेल्स को लैब में ग्रो करके उन पे नए ट्रीटमेंट्स टेस्ट करते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 1951 से पहले जितने भी सेल्स को ग्रो किया जाता था वो कुछ ही दिनों में मर जाते थे। वहीं हेनरी के सेल्स अलग थे। ये सेल्स बिल्कुल इमॉर्टल थे, यानी ये मर ही नहीं रहे थे और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे थे। इसी वजह से इन सेल्स को रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इनका नाम रखा गया हेला सेल्स हेनरीटा लैक्स के नाम पर। और तब से हेला सेल्स का यूज हर तरह की एडवांस रिसर्च और वैक्सीन्स बनाने में होने लगा, चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो या कोविड वैक्सीन, इन सब में हेला सेल्स की मदद ली गई। तो इस तरह हेनरीटा के सेल्स आज भी जिंदा हैं और अब तक करोड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। नंबर 9, मच्छर असल में वेजिटेरियन होते हैं। हाँ, सच में खून तो सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही पीती हैं और जो मेल मॉस्किटोज होते हैं ना, वो बेचारे फूलों का रस और फ्रूट जूस पीकर सरवाइव करते हैं। ये बिल्कुल मक्खियों की तरह फूलों पे बैठे जूस पीते रहते हैं। लेकिन क्यों? एक्चुअली फीमेल मॉस्किटोज को ब्लड की जरूरत होती है अपने एग्स डेवलप करने के लिए। इसी वजह से वह खून चूसती हैं और इसीलिए फीमेल मॉस्किटोज ज्यादा टाइम तक बची रहती हैं, अराउंड 2-3 वीक्स तक, जबकि मेल मॉस्किटोज की लाइफ सिर्फ 1 वीक तक की होती है। मतलब खून लेडीज मच्छर पीती हैं, लेकिन बदनाम मर्द मच्छर होते हैं। नंबर 8, ये है समंदर की गहराई में दफन हुई 4000 सुपर लग्जरी कार्स जो अब तक रिकवर नहीं की जा सकी हैं। फेब 2022 में फेलिसिटी एस नाम का एक कार्गो शिप जर्मनी से अमेरिका के लिए निकलता है, लेकिन इसके साथ एक इलेक्ट्रिक कार ऑन बोर्ड थी जो पूरे शिप के लिए प्रॉब्लम बन गई। एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक कार की लिथियम बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसे आग लग गई। ये फायर इतनी इंटेंस थी कि पूरे शिप को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और इस आग की वजह से $30 मिलियन की लग्जरी कार्स समंदर में डूब गई, जिसमें थी 190 बेंटलीज, 75 लैम्बोर्गिनीज, 884 ऑडीज, 1010 अवेंडोस और भी कई सुपर कार्स। लेकिन शिप के क्रू की किस्मत अच्छी थी। इमरजेंसी सिग्नल्स और प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से सब क्रू मेंबर्स बच गए, लेकिन ये ड्रीम कार्स अभी भी समंदर में दफन हैं। निकाल सकते हो तो निकाल लो। जिस बुरी हालत से यह लोग इतने ऊंचे पहाड़ से लुढ़कते फुदकते नीचे की तरफ भाग रहे हैं, लग रहा है जैसे इनके पीछे मौत का फरिश्ता पड़ा हो, पर नहीं, ये तो खुद किसी चीज को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, और वो भी इस छोटे से पनीर के टुकड़े को। एक्चुअली ये रोलिंग ग्लॉसेस्टर नाम का एक फेस्टिवल है जो इंग्लैंड के ग्लॉसेस्टर शायर एरिया में हर साल मनाया जाता है। दरअसल इस फेस्टिवल में 200 यार्ड लंबी बिल्कुल सीधी पहाड़ी से 3 से 4 किलो का एक पनीर का टुकड़ा फेंका जाता है और जैसे ही पनीर फेंका जाता है, फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोगों को फुल स्पीड में लुढ़क फुदकते इस ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरना होता है। इसी वजह से इसके बाद कर्व है कि एक कंपटीशन को जीतने के लिए ये लोग इतनी तेज स्पीड से नीचे उतरते हैं कि हर साल किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की गर्दन या किसी की पसली चोट खा जाती है और जो सबसे पहले नीचे पहुंच जाता है उसे मिलता है 3-4 करोड़ नहीं बल्कि 3-4 किलो का पनीर का टुकड़ा। हाँ, बस पनीर का टुकड़ा। नंबर 6, ये है सी लायन, जॉनी सिंस का एनिमल वर्जन जो आग सबले में बात कर रहे हैं, समुंदर से बाहर निकलकर अपनी हवस बुझाता है। दरअसल मासूम सा दिखने वाला ये दरिंदा अक्सर किसी पेंगुइन पर अटैक करके उसे अपने साथ उठा ले जाता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करके अपना शौक मिटाता है, और शौक को मिटाने के बाद ये अपना पेट भरने के लिए उसी पेंगुइन को मारकर खा जाता है। और सच बता रहा हूं, ये पेंगुइन के साथ बहुत गलत करता है। पहले तो उसके सिस्टम में गलत पेना ड्राइव डालता है और फिर उसकी जान ले लेता है। नंबर 5, ये है दुनिया की सबसे छोटी और सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक ट्रेन। देखने में तो एकदम झक्कास लग रही है, बिना किसी पुश या पुल के अपने आप चलती है और जब तक बैटरी खत्म ना हो तब तक ये ऐसे ही घूमती रहेगी। और सबसे मस्त बात, इसे आप अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। बस आपको चाहिए होगी एक नॉन इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक छोटी बैटरी और 2 न्यूट्रिनियम मैग्नेट्स। आप सिंपल जुगाड़ देखो, कॉपर वायर को स्पाइरल शेप में बेंड कर लो, फिर दोनों मैग्नेट्स को बैटरी के दोनों एंड्स पर चिपका दो और जैसे ही आप बैटरी को वायर के अंदर डालोगे, बूम, आपकी मिनी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल जाओ पड़ती है। इस साइंस का असली नाम है होमोपोलर मोटर और ये एकदम परफेक्ट है स्कूल या कॉलेज के साइंस प्रोजेक्ट के लिए। नंबर 4, क्या आप जानते हो कि डॉक्टर अक्सर आपको जुबान बाहर निकालने को क्यों बोलता है?
जवाब सिंपल है, क्योंकि सिर्फ जुबान देखकर डॉक्टर आपकी हेल्थ के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगा लेता है। अब ध्यान से सुनो, हमारी टंग यानी जीभ या जुबान के कलर से काफी कुछ पता चलता है। अगर आपकी टंग पर हल्की सफेद कोटिंग है तो इसका मतलब है कि आपको फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है। अगर कोटिंग पीली येलोइश लग रही है तो समझ लो कि डाइजेशन में गड़बड़ है, मतलब पेट में एसिडिटी, इंडाइजेशन या स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपकी जुबान एकदम हेल्दी पिंक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेल्थ एकदम सही ट्रैक पे है। तो दोस्तों, अगली बार डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी जुबान का कलर चेक करना मत भूलना। वैसे आपकी जुबान का कलर कैसा है, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, अगर कभी किसी ट्रक के टायर में ऐसा छोटा सा बबल या फूला हुआ गोला दिखे तो उसे फोड़ने की सोचना भी मत। इसे कहते हैं टायर बबल। ये एक्चुअली एक टाइम बॉम्ब होता है जो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन ये बनता कैसे है? एक्चुअली जब ट्रक ओवरलोड हो या व्हीकल गड्ढों और खराब रोड्स पे जोर से टकराए तो टायर के अंदर की स्टील बेल्ट्स और रबर लेयर्स टूट जाती हैं। फिर जो हवा हाई प्रेशर पे अंदर भरी होती है वो उस वीक स्पॉट से बाहर पुश करके एक फूला हुआ गोला बना देती है। अब दिखता तो ये एकदम मासूम सा बलून जैसा है, पर असलियत में अंदर हवा इतने प्रेशर पे होती है कि अगर ये फट गया तो एक धमाकेदार ब्लास्ट होगा। और सोचो, अगर ये हाईवे पे हाई स्पीड के दौरान ब्लास्ट हो जाए तो एक्सीडेंट कितना डेंजरस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा बबल वाला टायर रिपेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करना पड़ता है, वरना जान को रिस्क है। सो अगले टाइम अगर आपको टायर पे ऐसा बबल दिखे तो समझ जाओ वो टायर खतरनाक बॉम्ब बन चुका है। नंबर 2, लीनिंग टावर ऑफ पिसा के बारे में एक मिथ है कि ये कभी भी गिर जाएगा, लेकिन सच ये है कि अब ये टावर कभी गिरने वाला नहीं है, एटलीस्ट अगले कई 100 सालों तक। ये टावर 1173 में बनना स्टार्ट हुआ था और कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद ही झुकना शुरू हो गया था। रीजन सिंपल था, इसकी फाउंडेशन सॉफ्ट सैंड और क्ले सॉइल पर रखी गई थी जो बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। अगली कई सेंचुरीज तक ये धीरे धीरे और टिल्ट होता गया। बाय 1990 इसका टिल्ट लगभग 5.5 ग्राम हो चुका था, मतलब लिटरली गिरने ही वाला था। तब एक्सपर्ट्स ने इसे और बार जो है टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया था। फिर 1990 के एंड में एक मेजर स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट लच हुआ। इंजीनियर्स ने केयरफुली सॉइल को रिमूव करके और हैवी काउंटरवेट्स यूज करके टावर को स्ट्रेटन किया। साल 2001 तक इसका टिल्ट 17 इंचेस अबाउट 40 सेमी तक कम कर दिया गया। आज की डेट में ये टावर स्टेबल है और साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि अपनी करंट लेन के साथ ये टावर कम से कम 300 साल और खड़ा रहेगा। नंबर 1, सोचो क्या होगा अगर हम सूरज को पानी से बुझा दें? तो जवाब थोड़ा शॉकिंग होगा। सूरज कोई नॉर्मल आग नहीं है जो पानी से बुझ जाए, बल्कि वो एक सुपर हॉट प्लाज्मा बॉल है जिसमें आयोनाइज्ड गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फ्यूजन कर रही होती हैं। सूरज इतना बड़ा है कि लगभग 13 लाख अर्थ्स उसके अंदर फिट हो सकती हैं। मतलब अगर हम अपने सोलर सिस्टम का सारा पानी सूरज पर डाल दें तो वो बस समुद्र में एक बूंद गिरने जैसा होगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमसे सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट है जिसका नाम है GJ1214b। ये प्लैनेट ऑलमोस्ट पूरी तरह से पानी और आइस से कवर्ड माना जाता है। अब मान लो हम इस प्लैनेट को एक स्पेस फायर होस की तरह यूज करके सूरज पे पानी गिरा दे तो क्या होगा? तो जब पानी सूरज के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो उसे मैसिव रेजिस्टेंस मिलेगा और सूरज की एक्सट्रीम हीट की वजह से वो इंस्टेंट स्टीम बन जाएगा। फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएंगे और हाइड्रोजन तो वैसे ही सूरज का मेन फ्यूल है, मतलब पानी डालने से सूरज और ज्यादा फ्यूल अप हो जाएगा, बुझने की बजाय और तेज जलने लगेगा। इसके अलावा इतना पानी ऐड करने से सूरज का मास थोड़ा और इंक्रीज होगा और मास बढ़ने का मतलब है कि उसकी ग्रेविटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी से सूरज और कंप्रेस होगा जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में सूरज और पावरफुल और ज्यादा गर्म बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर अर्थ पर इसका डायरेक्ट असर होगा। टेम्परेचर और रेडिएशन दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। ये 2 वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग है तो इनको भी देखना। ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दो। चैनल पे नए हो और ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मजे में रहिए।